लिए तेलंगाना राइजिंग के लिए आप लोग काम करना है। ग्रुप 2 में भी यही आरोप लगाया, वहां पर भी वही लड़कर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़कर आप लोगों को नौकरी दिलवाया। ग्रुप 3, ग्रुप 4, टीचर्स। शबीर अली साहब से मैं बात कर रहे थे, भाई इस बार 11,000 टीचरों को हम भर्ती किए, कितना माइनॉरिटी है मुझे गिन के बोलना, क्योंकि गांव-गांव में, गली-गली में बच्चों को सिखाने वाले में, देशभक्ति के बारे में बोलने वाले कुछ लोग ऐसा माहौल बना के छोड़ रहे हैं कि माइनॉरिटी बोले तो देश का खिलाफ है। ये लोग ऐसे फैलाने के लिए, भटकाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे। नहीं, हमारे माइनॉरिटी लोग टीचर बने तो देशभक्ति, देश वीरों को तैयार करने में स्कूलों में कोशिश करेंगे, उन लोगों को टीचर बनाएंगे। इस समाज को सुधारने के लिए उन लोगों का मदद हम लेंगे। अब गिन के मुझे बोलना बोल के मैं शबीर भाई से मैं कहा था। इसीलिए आज यहां पर जो 700 के चिल्लर जो मौजूद हुए, जो डॉक्टर रिजर्वेशन की वजह से, जो इंजीनियर, जो आईएएस, जो आईपीएस, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, आरटीआई मेंबर, जो भी देखो, आप लोग नहीं पूछे, हम जिम्मेदारी समझे। आपके हिस्सा आप घर तक हम भिजाए। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, उस दिन फिरोज खान को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। शबीर अली साहब को हम टिकट दिए, आप लोग नहीं जिताए। अजहरुद्दीन साहब को हम टिकट दिलाए, आप नहीं जिताए। फिर भी मेरा मंत्री, मेरा मिनिस्टर हिस्सा आपको जो देने का कुर्सी खाली रख के पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को मंत्री बनाने के बाद एमएलसी बनाए। आज देखो हर चीज में, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, इंदिरा इंड्लू, 200 यूनिट बिजली, बार बार बोल रहे थे, असेंबली में चर्चा हो रही थे। ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, माइनॉरिटी लोग बिजली का बिल पे नहीं करते। आज मैं हिम्मत से बोलना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त में सरकार दे रहा है, सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए भला हुआ, अच्छा हुआ। सर उठा के जीने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है हर चीज में। आज बस में हमारे महिलाओं को हम जगह दिए, हमारे छोटे छोटे बहना स्कूल को जाने के लिए, कॉलेज को जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, कारोबार में जाने के लिए हर महीने में 5,000, 10,000 रुपए आज उन लोग बचा ले रहे। ये पैसे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, घर में कुछ खर्चा निकालने के लिए आज इस्तेमाल कर रहे। हर जगह में मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, मेरे लिए हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। मेरे लिए 2 आंखें हैं, हिंदू मुस्लिम। जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोले और 2 को इसमें नहीं मिलाया, क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकात जारीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए, निकात जारीन को मैं ग्रुप 1 नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मारो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है।
मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बनाया, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है, इस सरकार तैयार है। इसीलिए आज गरीब परिवारों में छोटे बच्चों को नाश्ता खिलाना मुश्किल हो रहा है। सवेरे उठ के नौकरी में जाना पड़ता, काम में जाना पड़ता, कारखाने में जाना पड़ता। फिर छोटे बच्चों को नहीं खिलाए, नाश्ता नहीं खिलाए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? और स्कूल को भी गया, पेट में कुछ नहीं है तो क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है? इसीलिए आज नाश्ता से लेकर लंच और शाम को ब्रेकफास्ट भी देने के लिए आज सरकार वजन उठाए। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं था सरकार में, इस साल से हम वो भी शुरू किए। इसीलिए यहां पर जो मंच पे, यहां पर जो बैठे हुए हमारे भाई बहनों से एक ही मेरा गुजारिश है, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना। नर्सरी से लेके 12 तक अब एजुकेशन में लगना, 12 के बाद स्किल में जाना। आज नामपल्ली में, मल्लेपल्ली में 4 आईटीआईओं को एटीसी बनाया। माइनॉरिटी बच्चे स्किल्ड लेबर है, देखे तो सीख लेते, पढ़े तो भूल जाते। आप लोगों का आदत है, अगर कुछ भी दे दो, राफेल भी आप हाथ में दे दो, आप खोल के फिर जमा करके दे देते। उतना उम्मीद है। इसीलिए from my point of view, nursery to 12th is education, 12th onwards skill, upskill, reskill। दुनिया में स्किल को जितना पहचान है, सर्टिफिकेट को उतना पहचान नहीं है। आज के तारीख में कोई सर्टिफिकेट देकर नौकरी नहीं दे रहा है, आपके स्किल के ऊपर आपको नौकरी मिल रहा है। इतना दिन हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रहे थे, कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, मगर आज अपने लिए इंतजार कर रहे जर्मन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जहां पर भी जाओ लाखों नौकरी पड़ा हुआ है। अपने बच्चे लोग स्किल अगर सीख लिए, महीने में 2 लाख रुपए कमाने के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं है। परिवार अगर सर उठ के गली में जीना, मोहल्ला में घूमना है तो स्किल सीखना है। इसीलिए हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए, आईटीआईओं को एटीसी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए हम लोग, पॉलिटेक्निक कॉलेज अंडर स्किल्स यूनिवर्सिटी में लेकर आके छोड़ दिए। आज स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, भूल जाओ पुराना इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता, भूल जाओ डॉक्टर सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता। डॉक्टर इंजीनियर को नौकरी मिलता नहीं मिलता नहीं कह सकता हूं, मगर आपके हाथ में स्किल है तो नौकरी मिलने वाला है। 2 लाख रुपए कम से कम कमाने वाला है। काम वाला बन जाओ, काम सीखो, वो एक ही अपना किस्मत बदलने वाला है। इसीलिए आज आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको देखकर, क्योंकि मैं बहुत कुछ मेहनत की है, आज मैं आप लोगों को देखे तो मेरा दिल खुशी हो गया, क्योंकि मेरा मेहनत का फल यहां सामने दिख रहा है। जब जिसने मेहनत करता है, जिसने कोशिश करता है, उनको फल देके तो दिल खुश हो जाते हैं। इसीलिए आज आप सब लोगों को बुला के, मिल के, तालीम से लेकर तरक्की तक आप लोगों को आगे ले जाने के लिए आपके भाई रेवंत अन्ना यहां खड़ा हुआ है। आज मेरे सरकार मेरा अकेले मेहनत से नहीं तो मेरे परिवार, मेरे जाति लोग वोट दिए तो नहीं बना। आप सब मिलकर मुझे मदद दिए तो, ताकत दिए तो आज तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बनकर यहां खड़ा होकर मैं कोशिश कर रहा हूं
आगे भी मेरा कोशिश जारी रहेंगे, मगर अभी भी कुछ साजिश हो रहा है। इसका नाम एसआईआर। एसआईआर के नाम से इस देश का, देशभक्तियों का वोट हटाने के लिए कुछ लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग देखें, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में, हर जगह जगह में ऐसी कोशिश कर रहा है। बोल रहे थे परसों कुछ लोग, बंगाल हासिल हो गए, अभी तेलंगाना हासिल करने वाले। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, बंगाल में दे दिया, आपको छोड़ दिया, भाई यहां पर ऐसा कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसआईआर सब मिले तो भी आपको नहीं जिताने देंगे तेलंगाना में। यहां के जनता को पता है कौन कैसा आदमी है, किसके दिल में क्या है, जहर किसके दिल में है, प्यार किसके दिमाग में है, यहां के जनता को सब पता है। इसीलिए हर वोट बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है वोट। वोट हक गया, सब कुछ गए समझो। वोट हक निकालने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। आप समझ रहे 2029 नहीं तो 2028 में चुनाव आएंगे, तब देखेंगे। भाई उस दिन वोट जिसने डालेगा आज तय हो रहा है। आज अगर आपका वोट हक निकल गए, उस दिन वोट डालने का हक को आपको नहीं मिलने वाला है। आज ही से आप लोग जो भी बचा है, 60-70 लाख वोट हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल में निकाल रहे बोल के अखबारों में पूरा न्यूज आ रहा है। आप लोग भी पढ़े होंगे, मगर ऐसा काम नहीं होने देना। एक 10 दिन जितने भी गली गली में जो बच्चे लोग पढ़े लिखे से, घर घर जाओ, हर दरवाजा खटखटाओ, उनके परिवार में कौन कौन है, उनका वोट है नहीं है, निकाले। 2002 में वोट किधर है, उनका नाम क्या है। उसमें दिक्कत यह है कि 2002 में अगर एमडी फ़हीम कुरैशी रहा तो आज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी लिखे तो वोट निकल जाएंगे। कंप्यूटर नहीं लेने वाला है। एमडी फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर। नहीं तो अजहरुद्दीन मोहम्मद लिखे 2002 में, क्योंकि जब अजहर भाई ने पूरा दुनिया घूमते थे तो अमेरिका में सरनेम बाद में रखते, असल नाम पहले रखते। फिर अब इधर आ गए मोहम्मद अजहरुद्दीन लिखे तो वो भी अलग समझकर ये भी निकाल रहे, वो भी निकाल रहे। ये छोटे छोटे गलतियां लिखने में, बड़े लोग बोले 100 बकना एक लिखना, लिखने में सही लिखो। पढ़े लिखे से बच्चे लोग आप घर घर जाओ, पूरा वोटर लिस्ट लेके पूरा पढ़ो। बूथ लेवल ऑफिसर सरकार वाले काम किए नहीं किए छोड़ दो, बूथ लेवल एजेंट बनकर एप्लीकेशन पूरा, दरखास्त पूरा आप पूरे करके सरकार में देने का। हर गली में आप लोग एक 10 दिन ये राज्य को बचाने के लिए, जो हमला करने के लिए गुजरात से निकलकर इधर आ रहे, उन लोगों को रोकने का जिम्मेदारी आप लोग लेना है। नहीं तो बाद में अपने को बहुत तकलीफ आने वाला है, ऐसे अगर छोड़ दिए तो। सरकार और कांग्रेस पार्टी, मैं, शबीर भाई, अजहरुद्दीन, सब लोग हम जितना मेहनत करना है हम मेहनत करेंगे, मगर ये बस की बात नहीं है। हर गली में 35,000 पोलिंग बूथ है, 35,000 पोलिंग बूथ में काम चलना है। एक जगह, 2 जगह, 3 जगह में काम हुए तो ये काम होने वाला नहीं है। 35,000 जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आप एक एक रेवंत रेड्डी बन के काम किए तो अपने को हराने वाले कोई इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए हम लोग सब जोड़कर ये राज्य तरक्की के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। जो सरकार से जो मिल सकता है आप लोग पूछने का जरूरी नहीं है, आपके हिस्सा आपके घर पे मैं पहुंचा दूंगा। रमजान में जैसा बिरयानी शबीर भाई मेरा घर पे भेजा रहा है, मैं आपको जो हिस्सा मिल रहा है
आप लोगों के घर पे मैं भिजाने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और एक बार मैं आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इतने सारे सक्सेस स्टोरीज, एक एक का एक एक स्टोरी है। छोटे छोटे परिवार से आप निकल के आए, बहुत मेहनत करके आप लोग ऑफिसर बने। ये ऑफिसर का मतलब आपको अभी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि पटसुन तक गली में अपने को थप्पड़ मारने वाले भी आज नमस्ते कर रहा है। शायद अब तो महसूस हुआ होगा, क्योंकि बचपन में मेरे को तो थप्पड़ मारने वाले आज मुख्यमंत्री बनने के बाद सब सलाम मार रहे। यही हकीकत है। सक्सेस सब कुछ लेकर आके देंगे, फेल्यूर सब कुछ है। सो घर में परिवार भी अपने को, अरे भाई इसका किस्मत ही खराब है, अब कितना भी करो ये बदलने वाले नहीं, ऐसे ही घर में भी बोलेंगे। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देकर यहीं मैं आखिरी में, और हज को जाने का हर आदमी, हर इंसान का जन्म में एक मौका लेने के लिए कोशिश करते। इस बार हज को जाने का 7,000 लोग तय हो गए। अचानक केंद्र सरकार ने हर किसी का 10,000 रुपये बढ़ा दिए। भाई करीब लोग जाने का वक्त आ गया, पूरा तैयारी कर लिए, 10,000 कहां से लाएंगे? इसीलिए हमारे कमेटी चेयरमैन का उबैदुल्ला कोतवाल साहब, सब लोग मिलकर मुझे बोले, तो कुसूर पाशा जी मुझे मिलकर, साहब ये 10,000 हम कहां से जमा करेंगे? 7,000 लोगों को ये तकलीफ है, आप कुछ सोचो। बोले तो जब भी सरकार से 7,000 लोगों को, हर किसी को 10,000 रुपए सरकार से पैसे मैं दिया। इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किए। वहां पर बस एक्सीडेंट में शहीद हुए तो हर परिवार को मैं मदद किए। जब भी सब लोगों को वहां पर भेजा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फोन किया, भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, 40-45 लोग मर गए। बोले तो तभी एमएलए, नामपल्ली एमएलए सबको वहां पर मैं भिजाया। वो सरकार से ने अपने सरकार से उनके परिवार को मदद की है। जब आपको तकलीफ है, आप खुशी में मुझे याद रखे नहीं रखे मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर तकलीफ है तो मुझे याद करो, मैं हाजिर हूंगा। धन्यवाद। तालीम से तरक्की